नमस्कार दोस्तों, साउंड लीगल हेल्प में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी नई से नई वीडियो की अपडेट तुरंत की तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत में बलात्कार पर क्या कानून है, कितनी सज़ा है और क्या नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। क्या है आईपीसी की धारा 376? आईपीसी सेक्शन 376 इन हिंदी। आईपीसी सेक्शन 376 किसी भी महिला के साथ बलात्कार किया जाना भारतीय कानून गंभीर श्रेणी में आता है। यानी कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता तो वो भारतीय कानून की गंभीर श्रेणी में आ जाता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है। इस घृणित अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है। आइए जानते हैं आईपीसी की धारा 376 के बारे में। क्या है आईपीसी की धारा 376? किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। यानी कि अगर कोई भी अपराधी बलात्कार कर देता है तो उस पर कौन सी धारा लगती है? धारा 376 आईपीसी सेक्शन 376। अपराध सिद्ध हो जाने पर दोषी को न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान दिया गया है। यानी अगर अब कोर्ट अपराध सिद्ध कर देती है कि अपराध इस व्यक्ति ने किया है तो उस पर कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल की सज़ा दी गई है। इसके अलावा दोषी पर अदालत जुर्माना भी लगा सकती है। पत्नी से बलात्कार करने पर होगी सज़ा। यदि किसी व्यक्ति ने उस महिला के साथ बलात्कार किया है जो उसकी पत्नी है और उसकी आयु 12 वर्ष से कम नहीं है तो आरोपी सिद्ध हो जाने पर दोषी को 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है या उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कई मामलों में अदालत पर्याप्त और विशेष कारणों से सजा की अवधि को कम कर सकती है। रेप को परिभाषित करती है आईपीसी की धारा 375। जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संभोग करता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। किसी भी कारण से संभोग क्रिया पूरी हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन कानून वह बलात्कार ही कहा जाएगा। इस अपराध के अलग अलग हालात और श्रेणी के हिसाब से इसे धारा 376, 376, 376 क, 376 ख, 376 ग, 376 ग के रूप में विभाजित किया गया है। क्या कहती है धारा 375? यदि कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना उसे डरा धमकाकर उसका नकली पति बनकर दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा देकर और उसके शराब या नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं होने पर उसके साथ संभोग करता है तो वह बलात्कार ही माना जाएगा। यदि स्त्री 16 वर्ष से कम उम्र की है तो उसकी सहमति या बिना सहमति के होने वाला संभोग भी बलात्कार है। यही नहीं, कोई पुरुष अपनी 15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ संभोग करता है तो वह भी बलात्कार ही है। इस सभी स्थितियों में आरोपी को सजा हो सकती है। हर स्थिति में लागू होता है यह कानून। उपधारा 2 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी या लोक सेवक अपने पद या शासकीय शक्ति और स्थिति का फायदा उठाकर उसके वृक्ष या उसके अधीनस्थ महिला अधिकारी या कर्मचारी के साथ संभोग करेगा तो वो भी बलात्कार माना जाएगा। यह कानून जेल, चिकित्सालय, राज्य के कार्यालय और बाल एवं महिला सुधार गृहों पर भी लागू होता है। सभी दोषियों को कठोर कारावास की अधिकतम सजा हो सकती है, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी। आपसी सहमति से बना संबंध बलात्कार नहीं होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर कोई शिक्षित और 18 की उम्र से बड़ी लड़की
रिलेशनशिप में सहमति से संबंध बनाती है तो रिश्ते खराब होने के बाद वह रेप का आरोप नहीं लगा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि समाज में यौन संबंधों को सही नहीं माना जाता, तब भी यदि कोई महिला यौन संबंधों के लिए ना नहीं कहती तो फिर उसे सहमति से संबंध बनाया संबंध माना जाएगा। कोर्ट ने एक युवक की गिरफ्तारी से पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। उस याचिका के मुताबिक वह पिछले 1 साल से 24 वर्षीय एक युवती के साथ रिलेशनशिप में था। इस दौरान उन दोनों के बीच यौन संबंध भी बने। युवक ने युवती से शादी का वादा भी किया था, लेकिन साल के अंत में वह अपने वादे से मुकर गया और उन दोनों का रिलेशनशिप टूट गया। उसके बाद उस युवती ने अपने पूर्व प्रेमी पर रेप का आरोप लगा दिया। उसने उसके खिलाफ रेप, धोखाधड़ी समेत कई मामलों में केस दर्ज कराया। उसने आरोप लगाया कि रिलेशनशिप के दौरान वह गर्भवती हो सकती है, गर्भवती हो गई। तब युवक ने उस पर गर्भपात के लिए दबाव डाला। उसने कई बार उस युवक की आर्थिक मदद भी की। गिरफ्तारी के डर से युवक ने हाई कोर्ट की शरण ली। युवती के वकील ने आरोपी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसने शादी का वादा करते हुए युवती से शारीरिक संबंध बनाए, इसलिए इसे रेप माना जाए। लेकिन जस्टिस मर्दुल्ला भटकर ने युवती की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि इसे रेप नहीं माना जा सकता। आप शिक्षित हैं, आप यौन संबंध के लिए ना कह सकती थी, लेकिन जब आपने उस समय ना नहीं कहा तो इसे सहमति से बनाया गया संबंध माना जाएगा। जब महिला शिक्षित और समझदार है तो वह ना कह सकती है। जब वह हाँ कहती है तो तब वह आपसी रजामंदी होती है। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक महिला ने अपने प्रेमी पर यह आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर वह एक लंबे समय तक उसके साथ बलात्कार करता रहा, लेकिन जब विवाह की बात आई तो उसने किसी और को अपने जीवन साथी बना लिया। इन सब से आहत पीड़ित महिला ने अपने पूर्व प्रेमी पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार और धारा 420 धोखाधड़ी का आरोप लगाया। लेकिन यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा तो न्यायाधीश ने यह कहते हुए आरोपी पुरुष को जमानत दे दी कि धारा 420 संपत्ति, कागजात और पैसों से जुड़ी धोखाधड़ी पर केंद्रित है और किसी महिला को मारी गई उसकी संपत्ति नहीं कही जा सकती। हालांकि एक अन्य हाईकोर्ट ने महिला के कुमारिया को उसकी संपत्ति का दर्जा दिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट इस बात से सहमत नहीं है। वह दूसरी ओर आरोपी पुरुष पर लगाई गई बलात्कार की धारा भी वापस ले ली गई, क्योंकि न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवाह से पहले दोनों ने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे। इसलिए अगर विवाह नहीं भी हुआ तो इसके लिए किसी भी रूप में पुरुष अकेला दोषी नहीं कहा जा सकता। महिला को इस बात की जानकारी थी कि वह अविवाहित है और भारतीय समाज में विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना अनैतिक है। तो दोस्तों, ये था रेप के बारे में कि बलात्कार क्या होता है, इस पे कौन सी धारा लगती है और कितनी इसकी सजा है और क्या कोर्ट के नियम हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो, और मेरी नई वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद।